हम लोग 3.5 साल से कोरोना में बहाल करके सरकार ने हम लोगों को खटाया और काम निकल जाने के बाद डिस्पोजल ग्लास की तरह निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया गया। यह हिटलरशाही सरकार की नहीं चलेगी। नौकरी के नाम पे सरकार में आई थी, अब यह हिटलरशाही नहीं चलेगी। हम लोगों ने शीतकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जान दे देंगे लेकिन पटना नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है कि जो कोविड में जो है कि जो एक सिपाही बन करके लोगों की रक्षा किए हैं, वो आज देखिए कि पटना के देखिए धरातल स्थल पर जो है कि ये लोग बैठे हुए हैं और देखिए इन लोग जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग इतने की संख्या में आखिरकार धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, यूं कहें तो यहाँ पे ये लोग जो है, लोगों की संख्या आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है कि इनसाइड प्रेस के माध्यम से देख सकते हैं कि ये लोग कोविड के सिपाही हैं, जो कि कोविड में जो है कि लोगों की जीवन रक्षा के लिए क्या कुछ किए हैं इन लोगों ने। देखिए, और फिर भी जो है कि अब जो है कि इन लोगों की क्या परेशानी हो गई और क्यों जो है कि लोग पटना के गर्दनी बाग में आके बैठ गए हैं। हम लोग 3.5 साल से कोरोना में बहाल करके सरकार ने हम लोगों को खटाया और काम निकल जाने के बाद डिस्पोजल ग्लास की तरह निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया गया। यह हिटलरशाही सरकार की नहीं चलेगी। नौकरी के नाम पे सरकार में आई थी, अब यह हिटलरशाही नहीं चलेगी। हम लोगों ने शीतकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जान दे देंगे लेकिन पटना नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ किस समस्याओं को लेकर के आप? हम लोग कोविड-19 लैब टेक्नीशियन है। 19 और 20 और 21 में तो हम लोग की बहाली हुई। 3.5 साल से 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता रहा और उसके बाद एकाएक 2024 को रात में लेटर निकाल दिया गया कि भैया हमको भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम कैसे आपको बहाली में दे करे, आपको कैसे पैसा दे, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, अब हमारे यहाँ पैसा नहीं है। बिहार सरकार का कहना यह है। तब आप लोग का क्या कहना? हम लोग यही कहेंगे कि हमारा जैसे हम लोग उस समय काम किए हैं, हम लोग का हर कार्य में वेटेज मिले और हमारा नौकरी बहाल किया जाए और हमको 60 वर्ष किया जाए। उसके अलावा हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग जब कोरोना जैसी बीमारी का छक्का छुड़ा दिए तो ये सरकार क्या चीज है? सरकार का भी छक्का छुड़ा देंगे। हम एक ही बात कह रहे हैं कि हमको नौकरी दीजिए, हम आपको स्वस्थ बिहार देंगे। नौकरी दीजिए, हम आपको स्वस्थ बिहार देंगे। क्या कहेंगे? जब पूरा दुनिया में हाहाकार था, लेकिन आप लोग अपने सर पे कफन बांध करके अपनी जीवन का चिंता किए बिना जो है कि लोगों की मदद कर रहे थे, अब सरकार आप लोग के साथ जो है कि डिस्पोजल की तरह यूज एंड थ्रो कर दिया। बिल्कुल, हमारे बिहार देश में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के नाम पर जो भयंकर त्रासदी आई, उससे कोई अछूता नहीं है। सभी लोगों की जानकारी में है, सभी लोगों का वो याद ताजा अभी भी जहन में है। उस समय पिता पुत्र को नहीं देखता था। परिवार में कोई अगर एक पॉजिटिव हो गया तो पूरे परिवार को सील कर दिया जाता था, कोई देखने वाला नहीं था। उस समय हम लोग देश सेवा के लिए आए, ना कि सैलरी के लिए। 12,000 रुपया मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में सबसे अधिक निम्नतम स्तर कहा जाए, वो सैलरी हम लोग को मिला। लेकिन हम लोग सैलरी के लिए नहीं गए थे, हम लोग देश सेवा करने के लिए गए थे। वहां भी हम लोगों ने कुर्बानियां दी है। हमारे कई एलटी साथी शहीद हुए, ठीक है, और हम लोगों ने कुर्बानियां वहां भी दी है। और इस समय सरकार हम लोगों को यूज एंड थ्रो, जैसे आपने बताया, अभी डिस्पोजल की तरह हम लोग को फेंक दिया है। लेकिन सरकार को हम ये आगाह करना चाहेंगे कि वो हम लोगों को कमजोर ना समझे। कोरोना जैसी भयंकर महामारी पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो इन जैसे भ्रष्ट सरकारों को भी हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और वो हमारी आवाज सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। क्या कहिएगा? देश में जो है कि जो आम जनता के लिए जो है कि जनहित में काम किया, उसके लिए रोजगार बंद हो गया है, लेकिन देश में जो है कि करोड़ों अरबों खर्च करके जो है कि राम मंदिर के पे सियासत किया जा रहा है। ये सब झूठी सरकार का निंदनीय अपराध है। सरकार हम लोग को मर्ज करे। लैब टेक्नीशियन का टोटल 4,000 सीट खाली है। सरकार से आग्रह विनती है कि हम लोग को पुनः बहाल किया जाए और 60 साल के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए। एक कहावत है, अपने दिल से जानिए पराये दिल की हालत। इन नेताओं की जब कुर्सी हिलने लगती है, ये लोग जो विरोधी होते हैं उनसे मिलकर के सरकार बना लेते हैं। जो शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे अधिकारी, वो लोग कल्पना करके देखेंगे कि जिस पद पर वो हैं, छोटे पद हो या बड़े पद हो, अगर उनको नौकरी चले जाए, उन पे जो परिवार आश्रित है उनका क्या हाल होगा। वैसे ही कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है। हम लोग सड़क पर आ चुके हैं, भुखमरी के कगार पर हम लोग हैं।
परिवार बाल बच्चे सहित हम लोग पता नहीं आगे क्या करेंगे, भविष्य हम लोगों का बिल्कुल खतरे में दिख रहा है। हम लोगों ने वहां भी जान दी है, देश की सेवा करते हुए यहाँ भी हम लोग जान देंगे, और जब तक कि हम लोग के मांग को सुना नहीं जाएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे हम लोगों की जान सरकार ले ले या हम दे दें। हम लोग तेजस्वी जी से यही विनती करते हैं कि आपने बोले हैं कि हम लोग 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन हम लोग को नौकरी क्यों छीन रहे हैं? क्यों हम लोग को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिए हैं? सरकार से हम यही जवाब चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी जो है क्यों छीन लिए हैं? हमारे तेजस्वी जी हैं, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हमारे तेजस्वी जी हैं, और उन्होंने कहा था कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे, और हम लोग को निकाल कर रोड पर फेंक दिया गया। ये बहुत ही हम उनका घोर विरोध करते हैं। सर कुछ राज्य में तो इसको परमानेंट कर दिया है सर, कोविड एलटी को कुछ राज्य में जो है ना मुख्यमंत्री साहब परमानेंट कर दिए हैं, लेकिन ये जो है हरियाणा में सर परमानेंट कर दिए हैं, उसको 60 साल के लिए कर दिए हैं। और ये जो है पैसा की रोना रो रहा है, बिहार सरकार पैसा की रोना रो रहा है और पैसा को अलग चीज में खर्चा कर रहा है सर। तो आप लोगों ने सुना कि सरकार जो है कि एक तरफ अपनी चुनावी रणनीतियों के लिए जो है कि करोड़ों अरबों खर्च करती है, लेकिन जो लोग जो है कि देश जब विपदा स्थिति में पड़ जाता है और उस विपदा स्थिति से निकालने के लिए अपन जीवन की बिना सोचे बगैर जो है कि रक्षा करते हैं, उसके लिए नौकरियां खत्म हो जाती है। अब आपको लिए छोड़ के जाते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ, धन्यवाद।